आपके पास हमने स्टार्ट किया था एड रन करना, ठीक है। उसकी हम एड्स की सेटिंग्स देख रहे थे। उसमें आप स्टार्ट किस तरीके से लेंगे। अगर आपने सिंपल एड रन करना है, यानी कि पोस्ट को जस्ट बूस्ट करना है, तो आपने जिस पोस्ट को बूस्ट करना है उसका ये ऑप्शन आपके पास नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में मौजूद होता है। तो आप इसको क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली हैं, जस्ट लाइक गोल क्या होते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग बटन्स कौन सा सिलेक्ट करना है, हमने अगर वेबसाइट देनी है तो उसका लिंक कैसे देना है, हमने अगर व्हाट्सएप नंबर देना है तो वो हमने कैसे ऐड करना है। इसके अलावा हमारा ऐड अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो हमने किस तरीके से ऐड रन करना है। हम जो चीज़ पर मौजूद थे वो थी ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ये जो पेन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। इस पे आपने जेंडर को भी देख लिया था, एज को भी देख लिया था, लोकेशन भी आपको सेट करना आ गई थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डिटेल टारगेटिंग पे, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो ब्राउज वाला ऑप्शन है इसे आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद हमने देखा था डेमोग्राफिक्स, सेकंड पे हमने इंटरेस्ट भी देखा था, ठीक है। इंटरेस्ट में जितने भी ऑप्शन थे आई थिंक हम सारे ही ऑप्शंस कर चुके हैं, और हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ तक भी पहुंच चुके थे। आई थिंक हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ स्टार्ट करना था, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट पे है आर्ट एंड म्यूज़िक। तो आर्ट्स एंड म्यूज़िक में देख लेते हैं कि ऐसे पर्सन जो कि इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि एक्टिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है, या एक्टिंग से रेलेवेंट कोई भी ड्रामास देखते हैं या जो भी फिल्म मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उनको भी दिखाई जाए, ठीक है। हमारा ऐड दिखाया जाए। देन आपके पास क्राफ्ट्स हैं, डांस क्लासेस हैं, ड्राइंग है, ड्रम्स है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास म्यूज़िक से रेलेवेंट है कि जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आपका बिज़नेस या आपके क्लाइंट का बिज़नेस इस चीज़ से रेलेवेंट है जिसमें इसमें से किसी चीज़ पर टारगेट की जा सकता है, तो भी हम उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे फाइन आर्ट, गिटार, पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये इंटरेस्ट हम क्योंकि अपने एफबी पर जब हम अपनी बायो राइट कर रहे होते हैं, यानी कि अपने बारे में बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम अपने सारे ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। इवन हम ये भी बता रहे होते हैं कि हम कौन-कौन से फ़िल्म्स में, ड्रामास में, उसमें भी इंटरेस्टेड हैं। ये पहले ही फ़ेसबुक हमसे क्योंकि डाटा कलेक्ट कर चुका होता है, इसलिए उसके लिए ईज़ी होता है लोगों को टारगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी होम एंड गार्डन। इसकी हॉबीज़ देख लेते हैं। इसमें आपके पास डाई है, डू इट योरसेल्फ, फर्नीचर, गार्डनिंग, होम अप्लायंसेस। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर आप फर्नीचर देखें तो काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं वो इस चीज़ का भी बिज़नेस करते हैं, जिनका फर्नीचर से रेलेवेंट बिज़नेस होता है, यानी कि खुद चीज़ें मैन्युफैक्चर करना या सेल करना आगे जाके। तो अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जिसका फर्नीचर से रेलेवेंट बिज़नेस है, तो स्पेसिफिकली वो वर्ड भी दिया हुआ है इवन आपके पास फर्नीचर का, तो उससे भी आप इंटरेस्ट मिला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गार्डनिंग है, होम अप्लायंसेस वगैरह है। नेक्स्ट आपके पास है पेट्स। अब पेट्स में देखें तो हर तरह का पेट उन्होंने जो कि एज़ अ पेट यूज़ किया जा सकते हैं, एनिमल एंड बर्ड्स, वो सारे के सारे आपको बताए हुए हैं। बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, फिशेज़ हैं, हॉर्सेस हैं। तो ये सारे के सारे आपको बताए हुए हैं, क्योंकि आपको कुछ क्लाइंट ऐसे भी नज़र आएँगे जस्ट लाइक अगर आपने देखा हो तो फॉरेनर्स एनिमल्स को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? इवन हर पर्सन ने अपना-अपना कोई ना कोई पेट रखा होता है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, उनके पेट के ड्रेसेस वगैरह भी इवन सेल करते हैं। पेट के जो मीन्स फूड वगैरह है, वो भी सेल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए हम ये ऑप्शन इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कि कौन से पेट का बिज़नेस करते हैं, ठीक है? देन आपके पास है पॉलिटिक एंड सोशल इश्यूज़। ये अगर आपको याद हो तो हमने स्पेशल एड कैटेगरी में एक चीज़ पढ़ी है। जब आप स्पेशल एड कैटेगरी में ऐड करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे फिर आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? जिसमें अगर आप देखें तो चैरिटी एंड काज़ेज़ है, कम्युनिटी इश्यूज़ हैं, लॉ है, पॉलिटिक्स है, वॉलंटियरिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप तब करोगे ऐड जब आपका ऐड किसी स्पेशल कैटेगरी का होगा। नेक्स्ट आपके पास है ट्रैवल। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ट्रैवल में देखें तो आपके पास एडवेंचर ट्रैवल है, एयर ट्रैवल, बीचेस, कार रेंटल्स, क्रूज़ेज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं कि अगर आपके क्लाइंट का बिज़नेस ऐसा है कि वो
ट्रैवल या टूर्स वगैरह अरेंज करते हैं, ठीक है। और वो ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं कि लोग उनके पास आएं, उनको अपने उनको सर्विसेज उनकी परचेज करें और उनके साथ सारी कुछ अरेंजमेंट करके वो ट्रैवल करें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, या टूर्स वगैरह पे जो लेके जाते हैं स्पेसिफिकली, वो उनके लिए आपके ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हॉलीडेज में भी इंटरेस्टेड होंगे, जिनको होटल्स वगैरह में रूम्स भी चाहिए होंगे, उनके लिए भी, जस्ट लाइक उनको लेक में भी इंटरेस्ट होगा, माउंटेन्स में भी इंटरेस्ट होगा जिनको, तो वो ऐसे लोग ऐसे ही लोगों को सर्च कर रहे होते हैं जो कि टूर्स अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस इससे रेलिवेंट है कि वो टूर्स वगैरह अरेंज करवाते हों, ट्रैवलिंग का सारा एक्सपेंस वगैरह अरेंज करवाते हों, तो उस हिसाब से आप उन पर्सन्स को टारगेट कर सकते हैं और ये वाले इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी व्हीकल्स। अगर आप ये देखें तो इतनी डीप टारगेटिंग है कि इसमें आपको व्हीकल्स भी बताई हुई हैं, यानी कि आप कौन सी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, बोट्स वगैरह हैं, हाइब्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास। तो ये कब आप यूज़ करते हैं व्हीकल का ऑप्शन, आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस किसी व्हीकल से रेलिवेंट हो, ठीक है, यानी कि कोई कार वगैरह सेल करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो सेल करते हो, तो उससे रेलिवेंट भी आप इन सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है यहाँ पे, शॉपिंग एंड फैशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रेनीज हैं उनमें से कुछ ने ऑनलाइन शॉपिंग का पेज भी बनाया हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पे टारगेटिंग होगी काफ़ी सारी, जस्ट लाइक दिस। ब्यूटी सैलून को आप टारगेट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं पर्सन, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस भी आ जाएगा, हेयर प्रोडक्ट्स भी। अब ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग से रेलिवेंट कि टारगेट करना है तो आप उसमें ये भी इवन टारगेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ और सिर्फ ड्रेसेस ही आ जाएंगे, बल्कि जिसने कॉस्मेटिक परचेज करनी है उसने उसको इंटरेस्ट होगा कि वो ड्रेसेस भी परचेज करे, ठीक है। जिसको ऑनलाइन शॉपिंग में ड्रेसेस चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए, फ्रेग्रेंस भी वो सर्च करते होंगे, हेयर प्रोडक्ट्स भी सर्च करते होंगे, मीन्स ओवरऑल जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास सेपरेट से क्लॉथिंग का भी ऑप्शन है, जिसमें आप देखें तो इसमें चिल्ड्रंस की सेपरेट से क्लॉथिंग है, जैसा लाइक हम कल परसों भी बात कर चुके हैं किड्स एक्सेसरीज से रेलिवेंट। तो अगर आपका पेज या अगर आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस किड्स क्लॉथिंग से रेलिवेंट है, तो आप डायरेक्टली किड्स क्लॉथिंग को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जो यानी कि पेरेंट्स या फिर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर चिल्ड्रन के लिए क्लॉथ्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको टारगेट कर सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट में ये चीज़ भी इंक्लूड हो। इसके अलावा मेंस क्लॉथिंग है, शूज़ है, वुमेन्स क्लॉथिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फैशन एक्सेसरीज हैं। फैशन एक्सेसरीज में आपके पास ड्रेसेस हैं, हैंडबैग्स हैं, ज्वेलरी है, सनग्लासेस है, तो आप इन सारों को ही यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के पेज के लिए भी, और ब्यूटी से रेलिवेंट का अगर आपका कोई पेज है या ग्रुप है तो उससे रेलिवेंट भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉपिंग देखें, अगेन आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें बोतीक्स हैं, कूपन्स हैं, डिस्काउंट शॉप्स हैं, लग्जरी गुड्स, ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग सेंटर्स। तो ये सारी चीज़ें आप जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे अपने बिजनेस से रेलेवेंट उतनी ही चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। अब स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में बेसिकली क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। जस्ट लाइक बोटिंग में इंटरेस्ट होगा, कैंपिंग में, फिशिंग में, हॉर्स राइडिंग में। तो ये सारी चीज़ें कब आप सिलेक्ट करेंगे, जब आपके क्लाइंट का बिजनेस इस चीज़ से रेलिवेंट हो, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स वेयर से रेलिवेंट हो, या डिफरेंट स्पोर्ट्स से वो गुड्स वगैरह उनके बना के देते हो, तो उससे रेलिवेंट आप इन सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ देखें स्पोर्ट्स के अंदर, तो इवन आपको ये भी बताया हुआ है कि स्पोर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अमेरिकन फुटबॉल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, कार रेसिंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डीप टारगेटिंग है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो मीन्स हमारी पर्सनल ये इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। अब हमें नहीं पता कि फेसबुक इन सबको नोट डाउन कर रहा है, तो आई थिंक ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जो आपको अब पता चली होंगी कि हम जो इंटरेस्ट की चीज़ें देख रहे होते हैं वो सारा कुछ फेसबुक नोट डाउन कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें टेक्नोलॉजी में देखें तो आपके पास कंप्यूटर की इवन एक-एक चीज़ को सेपरेट आउट उन्होंने करके दिखाया हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मॉनिटर्स। अच्छा, ये एक-एक चीज़ को सेपरेट क्यों करके दिखाया हुआ है? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का या ऑनलाइन परचेज़िंग का इतना
इरा चल रहा है कि उसमें वो डायरेक्ट सर्च करते हैं कि हमें जस्ट कंप्यूटर मेमोरी चाहिए, ठीक है, वो हमने परचेज करनी है, तो वो हम डायरेक्ट राइट कर दें, या मॉनिटर्स चाहिए जस्ट, तो हम डायरेक्ट वो राइट कर दें। तो जिन्होंने कभी ना कभी इसको सर्च किया होगा, इसमें इंटरेस्ट लिया होगा, इसको परचेज किया होगा, तो ये सारी चीज़ें उनके इंटरेस्ट में भी इवन आ चुकी हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हम अपनी ऐड के जरिए उन सबको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हार्ड ड्राइव राइट किया हुआ है, नेटवर्क स्टोरेज, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें भी हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऑप्शंस को देख लेते हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपके पास वो इंटरेस्ट हैं जिनको आपने डिटेल में टारगेट करना है, बट आफ्टर आफ्टर रिसर्च, ठीक है। आपने अपना जो भी बिजनेस है उससे रेलिवेंट बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करनी है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे लगता है ये चीज़ें आ सकती हैं, तो वो आपने अपने ऊपर इतना भी बिलीव नहीं करना कि आपने सिर्फ अपने हिसाब से टारगेटिंग करनी है, ऐसा नहीं है। आपने पहले ये देखना है आप किस मार्केट को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है, और फिर देखना है आपका बिजनेस कौन सा है, वहाँ के लोगों का वहाँ पे लोगों का किस तरीके से रिएक्शन होता है इस बिजनेस की तरफ, ठीक है, तब जाके आपने उसमें इन्वेस्ट करनी है चीज़ें। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो इसमें है वो है बिहेवियर। अब बिहेवियर भी देख लेते हैं। बिहेवियर में भी हमने कुछ चीज़ें पहली वाले जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे लाइक एनिवर्सरी वगैरह, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एनिवर्सरी जिनकी आने वाली हो 61 टू 90 डेज में। इसके अलावा बिहेवियर आपके पास परचेजिंग बिहेवियर है जी। अब ये देखें तो परचेजिंग बिहेवियर में अगर देखें तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, परचेज विद ऑफर। कि अक्सर हम जब भी सर्च करते होते हैं ना, तो हम या तो ये सर्च करते हैं कि हमें कोई डिस्काउंट पे चीज़ मिल जाए, ठीक है, या फिर कुछ कुछ लोग ये भी इवन सर्च करते होते हैं कि वन के साथ एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ अगर हमें ऑफर में मिल रही हो, तो हम वो चीज़ें परचेज करें, ठीक है। तो हम उस बिहेवियर को भी इवन टारगेट कर सकते हैं कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जो कि ऑफर्स वगैरह के लिए भी चीज़ें परचेज करने के लिए सर्च करते हैं, ठीक है। ये कब होता है, अगर इसको थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जब हम अगर आप देखते होंगे, साल जब एंड होने वाला होता है, ठीक है, न्यू ईयर बिल्कुल स्टार्ट होने वाला हो, तो सारी चीज़ें सेल पर लग जाती हैं, या जब सीज़न वाइज़ अगर आप देखें, तो चीज़ें सेल पड़ गई होती हैं, जस्ट लाइक आजकल जो है वो विंटर सेल लगी होगी, कुछ टाइम बाद समर सेल लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या फिर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो उनके साथ एक ऑफ़र लगा दी जाती है कि अगर आप इतनी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको इतनी चीज़ें जो है वो फ्री मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये वाला हम कब सेलेक्ट करेंगे, जब इस तरीके से इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने खुद भी प्रोडक्ट में ऑफ़र देनी हो, तब हमारा ये ऐड उनको भी नज़र आएगा जो उन दिनों में किसी ऑफ़र की सर्च में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी कस्टमर क्लासिफिकेशन, कि अब आप बता सकते हैं हमने किनको टारगेट करना है। अगर हम अर्जेंटीना को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें हम किसको टारगेट करेंगे? पीपल इन अर्जेंटीना हु प्रेफर गुड वैल्यूज़, हाई वैल्यू गुड्स, एंड पीपल इन अर्जेंटीना हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। यानी कि अर्जेंटीना में रहने वाले लोग जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जो कि मिड और हाई क्वालिटी दोनों का मिक्सअप यूज़ कर रहे हैं, या उनको सर्च कर रहे हैं कि ठीक है, अगर बहुत हाई क्वालिटी की ना हुई, क्योंकि हाई क्वालिटी की चीज़ ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी हाई वैल्यू की भी होती हैं, हाई प्राइस की भी होती हैं, ठीक है? तो उसमें हम उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जो कि मिड और हाई वैल्यू को दोनों को ही सर्च कर रहे होंगे, ठीक है? इस तरीके से हम कंट्री वाइज़ देखते जाएँगे, डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट किस कंट्री को टारगेट करना चाह रहा है, ठीक है? अगर इसमें मौजूद है वो कंट्री तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट आपके पास है जी डिजिटल एक्टिविटीज़। डिजिटल एक्टिविटीज़ में आप देखें तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है प्री टेक्नोलॉजी एडप्टर्स, फेसबुक पेमेंट यूजर्स 90 डेज, फेसबुक एक्सेस ओल्डर डिवाइसेस एंड ओएस। अब इसमें आपके पास ये चीज़ मौजूद है कि फेसबुक कौन से लोग यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो पेमेंट मेथड है वो किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, लास्ट 30 डेज़ उन्होंने पेमेंट की है या फिर 90 डेज़ उन्होंने पेमेंट की है किसी भी चीज़ से रेलेवेंट, तो उनको भी हम इवन टारगेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनके पास ओल्डर डिवाइसेस हैं, यानी कि ओल्ड फ़ोन वगैरह हैं, वो अगर उस पे भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको भी टारगेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फेसबुक पेज एडमिन्स,
नेक्स्ट आपके पास है जी कि फेसबुक जो पेज बनाए हुए हैं, क्या हम उनके एडमिन्स को टारगेट करें? तो ये देखें आपके पास बिज़नेस पेज एडमिन, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमें पेजेस के एडमिन्स को भी दिखानी है, ठीक है? जैसे लाइक आप लोगों ने अभी-अभी अपने पेजेस बनाए हैं, तो ऐसी ऐड जो कि अगर एडमिन्स को भी दिखानी है, तो इट मीन्स वो ऐड आपको भी नज़र आएगी, ठीक है? देन आपके पास है कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमिन्स, फेसबुक पेज एडमिन्स, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स। तो ये फिर डिफरेंट एडमिन्स होंगे अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है जी इंटरनेट ब्राउज़र यूज़। ओके, इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ में देखें तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। देखें तो फ़ेसबुक अब कहाँ-कहाँ से आप लोग फ़ेसबुक की एक्सेस ले रहे हैं, इवन आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिनों पहले बच्चों के जो है वो फ़ेसबुक पेजेस नहीं बन रहे थे, ठीक है? उनका इश्यू आ रहा था कि उन्होंने काफ़ी सारे पेजेस क्रिएट किए हुए। तो हमने उन्हें कहा था कि आप क्रोम पर भी ट्राई करके देखें। तो इट मीन्स अगर आपने फ़ेसबुक की ऐप डाउनलोड नहीं की हुई या वर्क नहीं कर रही, तो अगर आपने क्रोम पर फ़ेसबुक ओपन किया हुआ है, तो इवन इसमें यहाँ पर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप उनको भी ऐड दिखाएँ जो क्रोम में जाकर अपना फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर फ़ायरफ़ॉक्स, ये सारे आपके पास सर्च इंजिन्स हैं बेसिकली, यानी कि सर्च करने वाली चीज़ें हैं, जैसे फ़ायरफ़ॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, जिस पर आप लोग अपना फ़ेसबुक ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा है, सफारी है। तो ये सारी चीज़ें कि इन ब्राउज़र्स पर भी अगर हमारे कस्टमर्स मौजूद हैं, तो उनको भी हमारा ऐड दिखाया जाए। ठीक है? नेक्स्ट देखें न्यू एक्टिव बिज़नेस 12 मंथ ओल्ड्स एंड न्यू एक्टिव बिज़नेस जो कि 24 मंथ्स उससे भी कम उन्होंने सर्च बिज़नेस अपना स्टार्ट किया हो, तो उनको भी इवन हम टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ पीपल हू हैव विजिटेड फेसबुक गेमिंग। आपका किसी का गेमिंग से रेलेवेंट कोई बिज़नेस हो जो कि अपनी गेम्स वगैरह को प्रमोट करना चाह रहा हो, तो हम अगर आपने देखा हो तो फेसबुक में ना छोटी-छोटी गेम्स वगैरह आ रही होती हैं। वो होती बहुत छोटी-छोटी सी हैं, लेकिन गेम्स अब किस तरीके से होती हैं कभी आई थिंक उसपे लूडो स्टार भी आ रही होती है और डिफरेंट चीज़ें गेम्स वगैरह आ रही होती हैं। तो किसी ने कभी भी अगर फेसबुक गेमिंग का ऑप्शन ओपन करके देखा हो, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसे वो गेमिंग का ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है? Then people who have watched a rewarded video in last 30 days कि जिनको रिवॉर्डेड वीडियो मिली हो, तो उन्होंने भी लास्ट 30 डेज़ में इंटरैक्ट किया हो, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। देन सेम लाइक स्मॉल बिज़नेस ओनर्स। इसके अलावा है जी एक्सपर्ट्स। ओके, अब ये एक्सपर्ट्स देखें इसमें बड़े इंटरेस्टिंग से ऑप्शन हैं। फैमिली ऑफ दोज़ हू लिव अब्रॉड के हम उन लोगों को टारगेट करें जिनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अब्रॉड रहती हैं, ठीक है? इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ दोस्त हू लिव्स अब्रॉड लिव्स इन अर्जेंटीना। अब वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे पर्सन जिनके फैमिली मेंबर्स कहीं दूर रहते हों, किसी और कंट्री वगैरह में रहते हों, तो उनको भी इवन हम टारगेट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये आपको ऑप्शंस लग रहे होंगे एक्स्ट्रा कि आप उससे ना रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि इसका तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा हमारे बिजनेस के साथ। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि ये सारे ऑप्शन हर बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है? अगर आपका किड्स से एक्सेसरी से रेलिवेंट है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग से रेलेवेंट है, आपका ब्यूटी से रेलेवेंट है, तो उसमें अब ये सारे ऑप्शंस तो नहीं आएँगे ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने पहले रिसर्च करनी है कि आपसे रेलेवेंट कौन-कौन से ऑप्शंस आएँगे आपके बिज़नेस से रेलेवेंट, उसके बाद आपने क्लिक करना है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहीं पर अगर आपको कहीं पे ये टारगेट करना पड़ गया, तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद था। इट मीन्स अगर हमने इस चीज़ का एड रन करना है, तो हमने इन ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करना है, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस। अभी डिफरेंट कंट्रीज़ का बताया हुआ आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी मोबाइल डिवाइस यूज़र। मोबाइल डिवाइस यूज़र में अब आप देखें तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल मोबाइल डिवाइसेज़ बाय ब्रांड। अब यहाँ पे आपको ना मोबाइल के इवन नेम्स भी बताए हुए हैं कि आपके पास अगर एप्पल है, ब्लैकबेरी है, अगर दूसरे एंड्रॉइड हैं, मोटोरोला है, सैमसंग है, सोनी है, जो भी आपके पास मौजूद है मोबाइल, अगर उसपे आपकी फ़ेसबुक रन हो रही है, फ़ेसबुक की एक्सेस है, तो उन सबको ही हमारा ऐड दिखाना चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि अगर आप सपोज़ अगर आपका ऐसा ऐड है जो कि आपका क्लाइंट कहता है मुझे बाकी सारे मोबाइल पर नहीं दिखाना,
मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल के फ़ोन्स पर दिखाना है, ठीक है? तो आप सिर्फ एप्पल वाले फ़ोन को क्लिक कर सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं को नज़र आए मेरा ऐड जिनके पास एप्पल की एक्सेसरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐप बनाई गई है, ऐप्स आप जानते हैं ना जैसे व्हाट्सऐप है, फेसबुक है, ये सारी ऐप्स ही हैं। तो अगर एक ऐसी ऐप बनाई गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्पल के फ़ोन पर ही वर्क करेगी, तो आपका क्लाइंट यही चाहेगा ना कि मेरी ऐप का ऐड उन्हीं लोगों को दिखाया जाए जिनके पास एप्पल का फ़ोन है। क्योंकि अगर दूसरों को दिखाया जैसे ब्लैकबेरी है जिनके पास, दूसरा मोटरोला है, सैमसंग है, अगर इन मोबाइल्स पर वो ऐप रन ही नहीं होती, तो इनको टारगेट करके आपने क्या करना है, ठीक है? आप तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इस ऑप्शन में आएँगे, यहाँ से सारे के सारे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि आपकी जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि मैंने जो ऐप बनाई है ना वो सिर्फ़ इस फ़ोन पर चलेगी, उसके अलावा किसी फ़ोन पर नहीं चलेगी। तो आप डायरेक्टली इसी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? देन आपके पास जी गूगल है, एचटीसी है, एलजी है, ये सारी डिवाइसेज़ हैं जिस पर वर्क करते हैं। ओके, देन ऑल मीडिया डिवाइसेज़ बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास एंड्रॉयड है, 360 डिग्री मीडिया नॉट सपोर्टेड, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको सर्च के बाद पता चलेंगी कि कौन-कौन से ऑप्शन किस-किस चीज़ पर सिलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है? देन आपके पास है नेटवर्क कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, जस्ट लाइक दिस। फेसबुक एक्सेस विद 2G नेटवर्क, ठीक है? फेसबुक एक्सेस विद 3G नेटवर्क। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके क्लाइंट का बिज़नेस ऐसी जगह पे है, वो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहा है, जो कि बहुत ही रूरल एरियाज़ में, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप ये सोचेंगे कि वहाँ पे सबके पास ही वाई-फाई अवेलेबल हो, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि सिटीज़ में तो फिर सबके पास ऑलमोस्ट सबके पास वाई-फाई अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम थोड़े से विलेज एरियाज़ की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे वाई-फाई सबके पास अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे 4G हो सकता है, वहाँ पे 3G हो सकता है, वहाँ पे 2G हो सकता है, तो ये वाले यूज़र्स हो सकते हैं, वाई-फाई यूज़र्स नहीं हो सकते। तो अगर आपने ये करना है कि रूरल एरिया में आपका ऐड चलने वाला हो, आप इन किसी को सिलेक्ट ना करें, आप सिर्फ वाई-फाई को सिलेक्ट करें, तो फिर आपका ऐड कहाँ चलेगा? अगर आपको नज़र आ भी जाएगा, तो उनमें से सिर्फ 1-2 को नज़र आएगा जिनके घर वाई-फाई होगा, ठीक है? जो वाई-फाई में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, जिन्होंने लगवाया होगा या इस तरीके से। अब जिन्होंने यूज़ ही इसको करना है, तो वो किस तरीके से आपके ऐड तक पहुँचेंगे? तो इसीलिए ये डिटेल टारगेटिंग कहलाती है कि आपने इसमें पूरे ध्यान से देखना होता है कि आपने वाक़ई कोई सही सिलेक्शन करनी है। अगर आपने कोई गलत सिलेक्शन कर ली, तो आपका ऐड रन करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट है आपके पास मोबाइल डिवाइस यूज़र्स यूज़ टाइम। अच्छा जी, अब ये भी देख लें कि आप जिस मोबाइल को टारगेट करने वाले हो, उसका यूज़ टाइम कितना हो, ठीक है? यानी कि अगर किसी ने न्यू मोबाइल लिया है 1 टू 3 मंथ, तो क्या हम उनको टारगेट करें? जी, उनको भी टारगेट करें। जिसने 12 टू 12 मंथ्स 10 टू 12 मंथ्स से लिया हुआ हो, उसको यूज़ कर रहा हो, उनको भी टारगेट करें। 13 टू 18 मंथ्स है, 24 मंथ तक है। तो ये सारी चीज़ें आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी ऐप है, जो कि न्यू मोबाइल पर वर्क नहीं करेगी, ठीक है? वैसे ऐसा होता नहीं है, वैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो उसमें क्या करेंगे आप फिर उसको ध्यान से देखेंगे कि हम किस मंथ वाले को टारगेट कर सकते हैं और किसको नहीं, तो फिर आपने डिटेल में टारगेटिंग करनी, ठीक है? ओके जी, स्क्रॉल अप करते हैं। ये आपके बिहेवियर भी सिलेक्ट हो गए। अब आप मुझे बताएं कि डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर इनमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई डिस्कशन है इससे रेलेवेंट, तो आप करें क्योंकि ये टॉपिक हम यहीं पर ही एंड करेंगे डिटेल टारगेटिंग वाला। अब हम इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। ऑप्शन की तरफ सो ऑडियंस के नीचे अगर आप यहाँ पे देखें ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। पीपल यू चूज थ्रो टारगेटिंग, पीपल हु लाइक योर पेज, पीपल हु लाइक योर पेज एंड पीपल सिमिलर टू देम एंड पीपल इन योर लोकल एरिया। तो इन ऑप्शन को भी इवन आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के आप किन किन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है? अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि आपने अपना ऐड कितने डेज़ के लिए रन करना है, ठीक है? अब ये देखें तो इसमें यहाँ पे 7 डेज़ पहले से ही मेंशन है, आप इसे कम कर सकते हैं। 6 डेज़ के लिए आपने करना है, आपने 5 डेज़ के लिए करना है, 4 डेज़ के लिए करना है। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितने डेज़ के लिए करना है, ठीक है? इस तरीके से अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा, जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है? ये आपके पास एंड डेट मौजूद है कि आपने बताना है उनको हमारा डे अगर 5 डेज़ तक हमारा एड रन होगा, तो वो कब तक एंड होगा। यहाँ से आप डे इवन डायरेक्ट उन्हें डेट भी बता सकते हैं कि इस डेट तक हमारा एड ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है टोटल बजट। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना बजट कितना स्पेंड कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का बजट भी कितना है। अब जिस क्लाइंट ने बिल्कुल स्टार्ट से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, ठीक है? वो थोड़ा-सा ही बजट यूज़ करके आपको यही कहते हैं कि हमारे पास इतना बजट है, आप इसी में से ही मैनेज करके आप एड रन कर सकते हो। तो उस वो आपको फिर मैनेज करना पड़ता है कि आपने कितना बजट स्पेंड करना है, ठीक है? अगर यहाँ देखें नीचे तो ये आपके पास ये बजट लिखा हुआ है, ठीक है? इसे आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर आपने पर डे 500 स्पेंड करना है, ठीक है? तो ऊपर देखें आपके पास एस्टिमेटेड पीपल भी आ रहे हैं कि अगर आपने 500 एक दिन के लिए स्पेंड करना है अपने ऐड पे, तो ऑलमोस्ट 257 टू 752 इतने लोगों को टारगेट किया जा सकेगा इस बजट के अंदर, ठीक है? ये वो ऑडियंस होगी जो आप सिलेक्ट करके आए हैं कि इन ऑडियंस को दिखाया जाए, सही है? जितना बजट फिर आप इंक्रीज़ करते जाएँगे, उतने ही आपकी ऑडियंस भी इंक्रीज़ होती जाएगी, जिनको आपने ऐड शो करवाना है, ठीक है? एक यहाँ से दूसरा यहाँ देखें राइट साइड पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स में देखें तो पीपल कितने आपके कितनी रीच मिलेगी आपके ऐड को। अगर आपने 800 पर डे बजट लगाया है, तो आपके पास जो ऑडियंस होगी वो ऑलमोस्ट होगी 411 टू 1.2 थाउज़ेंड, ठीक है? इतनी ऑडियंस आपके इस ऐड पर डेली बेसिस पर रीच होगी। नेक्स्ट लिंक क्लिक्स यानी कि अगर आपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है अपने ऐड में, तो वो कितने क्लिक्स आएँगे आपके पास 24 टू 71 इतने क्लिक्स एक्सपेक्टेड हैं कि इतने क्लिक्स आ सकते हैं, यानी कि इतने लोग आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है? अब ये एक एस्टिमेटेड रिज़ल्ट है। इट डज़न्ट मीन कि इतने ही आएँगे, ठीक है? यानी कि इससे कम भी आ सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है? वो डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे, आपकी टारगेटिंग ठीक है या नहीं है, आपने सही तरीके से इंटरेस्ट बिहेवियर या फिर गोल वगैरह को सेट किया है या नहीं किया है। तो इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, इससे कम भी। सेम इसी तरीके से जो लिंक क्लिक हैं, जो वेबसाइट को आपकी विज़िट किया गया है, वो 24 से 71 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करेगा डिफरेंट चीज़ों पे जो आप सेट करके आ चुके हैं। सो टोटल बजट आपका वो बता रहे हैं कि इतना आपने बजट स्पेंड किया है, ठीक है? टोटल अमाउंट 800 ये आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है जी प्लेसमेंट प्लेसमेंट को आप बेशक छोड़ दें, ये रिकमेंडेड में है और ऑप्शन क्लिक है, तो इसको रहने दें। नेक्स्ट आपके पास है जी पिक्सेल। पिक्सेल जो है वो वेबसाइट से हम कनेक्ट करते हैं और ये बेसिकली इसका सारा प्रोसेस जब मैं आपको मेटा बिज़नेस सूट में पढ़ाऊँगी, तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक दिन हम पिक्सेल पे ही लगाएँगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पिक्सेल सेटअप है, ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है पेमेंट मेथड। यहाँ पे क्योंकि पहले पहले ही पेमेंट मेथड ऐड किया गया है, इसलिए यहाँ पे आपके पास नहीं आ रहा, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास पेमेंट लिखी हुई आ रही है। तो जब आप पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ना आपको कार्ड्स वगैरह एंटर करने के लिए आपको कहा जाएगा, ठीक है? आपके डेबिट कार्ड्स वगैरह बने होंगे, डिफरेंट बैंक्स के जो बने होते हैं, तो वो कार्ड आप यहाँ पे ऐड करेंगे और जितना आपके पास बजट आपने रखा होगा, उस कार्ड के थ्रू डेली बेसिस पर उतना बजट कट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप जैसे ही कार्ड अटैच करते हैं ओके, जैसे ही आप लोग कार्ड अटैच करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसमें आपको ऑलमोस्ट $1 $1 जो है वो उसी वक़्त कट कर लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है फ़ेसबुक की तरफ से ताकि ये देखा जा सके कि आपका जो डेबिट कार्ड है या आपका एटीएम कार्ड है, वो एक्टिव भी है या नहीं है, ठीक है? तो उस वक़्त थोड़ी-सी पेमेंट कट की जाएगी। उसके अलावा कुछ फंड्स वग़ैरह यानी कि वो आपसे कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 3 डेज़ के लिए एड रन करना है, तो 800 आपने पर डे रखा है, ठीक है?
तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हैं कि हमारे पास एज अ फंड वो रखवाएं, उन्हीं में से हम आपके जितने भी आपका बजट सेट किया गया है उन्हीं में से कट करके आपका ऐड रन करते जाएंगे। ठीक है, तो जितनी देर आप चलाएंगे उतनी देर आपका ऐड चलता रहेगा, और उतनी देर अगर आपने यहाँ पे एंड डेट मेंशन की हुई है जस्ट लाइक दिस, तो 5 डेज के लिए वो ऐड चलेगा और इस डेट पर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऐड नहीं रन होगा। ठीक है, जब आप ये सारी सेटिंग कर लेंगे तो लास्ट में जाके आपने बूस्ट पोस्ट नाउ इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका ऐड जो है वो रिव्यू फेज में चला जाएगा, यानी कि फेसबुक पहले उसे देखता है कि आपने जो सेटिंग्स की हैं क्या वो हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, क्या आप किसी रूल को वायलेट तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपने सपोज 6 o'clock एड रन किया है तो 7 o'clock आपका एड रन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ टाइम लगता है फेसबुक को आपके ऐड को रिव्यू करने में, उसे देखने में कि जो आपकी सेटिंग्स वगैरह हैं आपने जो की हैं वो कम्युनिटी के स्टैंडर्ड को मीट भी कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर तो वो नहीं मीट कर रही होती, अगर आपने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की होती तो आपका ऐड रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता क्योंकि आपने नॉर्मल सेटिंग्स जो आप सीखते हैं वही आप सेटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फिर आपका ऐड यहाँ पर आकर रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी की सारी सेटिंग्स थी ऐड की जो आपने ए टू जी करनी है। अब इसमें 2 चीज़ें मुझे और ऐड करने दें, फिर ये आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपने बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन ओपन करना होता है, ठीक है? तो यहाँ राइट साइड पे देखें, शायद मैंने आपको इन्फॉर्म किया हो, लेकिन मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे राइट साइड पे देखें आपके पास लिखा हुआ है ऐड अकाउंट। ठीक है? तो ये ऐड अकाउंट का क्या मतलब है, जब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, आप डिफरेंट उनके ऐड रन करना शुरू कर देते हो, तो यहाँ पे ना उनके डिफरेंट ऐड अकाउंट आ रहे होते हैं। जस्ट लाइक इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे 2 ऐड अकाउंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले जब आप पोस्ट को बूस्ट करने लगोगे तो यहाँ से जाके आपने सबसे पहले ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने अपने ही ऐड अकाउंट जो बनाया हुआ है पर्सनल ऐड अकाउंट उससे भी आप ऐड रन करना शुरू कर दो, ऐसा आपने कभी नहीं करना। अगर आपको कोई क्लाइंट ये कहता है कि मैं आपको $1000 पर वीक पे करता हूँ, ऐसा करो कि मेरा ऐड आप अपने पर्सनल अकाउंट पर रन करो, तो आपने कभी भी उसको हाँ नहीं करनी। आपने कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट से किसी भी क्लाइंट के लिए कभी ऐड रन नहीं करना। आप उसी का ही ऐड अकाउंट यूज़ करोगे। ठीक है? अब आप पूछोगे कि किस तरीके से हम ये फिर पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। आप ये जब सारी सेटिंग्स कर लेंगे ना, ठीक है? तो फिर आप अपने क्लाइंट को कॉन्टैक्ट करना है कि मैंने सारी सेटिंग्स करी हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पेमेंट मेथड अटैच करना है। फिर क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट को ये पता होता है, क्लाइंट ने यहाँ आके अपना डेबिट कार्ड एंटर करना है, ठीक है? जो भी उसने सारी वेरिफ़िकेशंस वगैरह करवानी है, करवाने के बाद फिर आपने इसे बूस्ट पोस्ट नाउ पे कर देना। जब आप ये सारा कर देंगे तो ऐड रन होगा और उसके जो ऐड अकाउंट है और उसका जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पे यूज़ होगा और उसका ऐड रन होगा। ठीक है? आपने सिर्फ़ सेटिंग्स करनी होती हैं। आपको क्लाइंट पेमेंट करेगा इस चीज़ के लिए कि आप सर्विस चार्जेज़ होंगे आपके, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके पास उसकी पेमेंट होगी, ठीक है? वो आपकी सेपरेट पेमेंट। लेकिन जो ऐड रन करने हैं उसके लिए भी वो पेमेंट खुद ही पे करेगा क्योंकि उसने ऐड रन करना है। आपने सिर्फ़ सेटिंग्स करनी होती हैं, ठीक है? एक ये चीज़ ऐड अकाउंट, दूसरा पेमेंट किस तरीके से आपने करवानी है। तीसरी चीज़ ये कि इस सारी चीज़ों को यानी कि आप जब बूस्ट पोस्ट कर देंगे, आप ऐड रन कर देंगे, तो इसको अगर हम प्रोफेशनली एक वर्ड यूज़ करना चाहें तो इसी को हम एफबी ऐड अकाउंट कहते हैं। ठीक है? एफबी ऐड अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे कि एफबी ऐड अकाउंट क्या होता है, तो सिंपली ये पोस्ट को बूस्ट करना ही बेसिकली आपका एफबी ऐड अकाउंट होता है। ठीक है? इसके अलावा जो मेटा बिज़नेस सूट में है उसमें डिफरेंट टर्म्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, वो जब हम वहाँ पर जाएँगे तो आपको मैं वहाँ पर बता दूँगी। ठीक है जी, एक ये चीज़ और लास्ट में एक और चीज़ भी कि आपने जो डेबिट कार्ड बनवाने हैं, जो बैंक्स वगैरह के कार्ड होते हैं, वो कोशिश करें कि आपका मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो, ठीक है? आप में से कुछ स्टूडेंट्स आप वैसे तो आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो आपने शायद इसमें इन्वॉल्व ना हुए हों अभी तक, आपके पास डेबिट कार्ड ना हो। लेकिन जब आप नेक्स्ट बनवाएँगे तो आपको याद होना चाहिए कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस वगैरह होती हैं, वो हमारे पास जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के कार्ड होते हैं।
जिसमें वीजा कार्ड और जो मास्टर कार्ड है वो बेसिकली यहाँ पे पेमेंट के लिए यूज होता है। अगर आप अपने पर्सनल पेज के लिए भी एड रन करना चाहते हैं तो आपके पास भी जो कार्ड हो वो या तो वीजा कार्ड हो, ठीक है, या फिर मास्टर कार्ड हो। और ये दोनों कार्ड जो है वो बैंक ही बना कर देता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं ये कहाँ से बनेगी। बैंक को ही हमें कहना पड़ता है कार्ड बनवाते हुए, एटीएम या डेबिट कार्ड बनवाते हुए, कि हमारे ये दो कार्ड्स बना कर दे दें, तो वो आपको इजीली बना कर दे सकते हैं। ठीक है जी।